हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आज है सैटरडे और आज का ऑलमोस्ट पूरा दिन हमारा बाहर निकलने वाला है। काफ़ी सारा काम है बाहर और मूवी रिलीज़ हुई है हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन और अद्विका को उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट बहुत पसंद आया है। तो हमने सोचा कि चलिए आज बाहर जाना ही है तो आज मूवी भी देख लेते हैं। ग्रोसरी शॉपिंग भी करनी है थोड़ी-सी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लाना है। तो फ़िलहाल आई थिंक 10:30 या 11 बजे होंगे और हमारा ब्रेकफ़ास्ट, लंच सब एक साथ हो रहा है। ज़्यादा कुछ नहीं है लंच में भी, बहुत ईज़ी सा है। अद्वी ऑलरेडी पहले खा चुकी है जब तक मैंने साफ-सफाई की है, नहा धोकर मैं नीचे आई हूँ। उसके पापा ने उसको खाना खिला दिया था, उसको भूख लग रही थी और खाने में नॉर्मल दाल के पराठे हैं, दही ली है और करेला बनाया है मैंने। करेले की जो रेसिपी है वो मील प्लान पार्ट 2 में है, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप चेक कर सकते हैं कि कैसे बनाते हैं। और करेले का बस यही फ़ायदा है कि अगर ये फ्रिज में रखा हुआ हो, तो बस आप फुलके बना लें या पराठा बना लें और आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर बस हम एन्जॉय कर रहे हैं अपना ब्रेकफ़ास्ट कम लंच व्हाटएवर और इसके बाद हम लोग निकलेंगे बाहर सारा काम करने के लिए और उधर मैडम को आप देख सकते हैं कि कितनी मस्ती चल रही है। जितना खाती है 2 मिनट बाद सारा का सारा तभी डाइजेस्ट कर लेती है अपनी कूद-फांद करके, इधर भागा-दौड़ी करके। तो बात चल रही है यहाँ पर उसका एक टॉय रखा हुआ है और उसने अपने चैनल पर दिखाया है कि हाँ, ये किस तरह से बनाया है और मैं उसके चैनल का लिंक भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप देख सकते हैं वो बहुत दिनों से जिद कर रही थी किसी दिन टॉक सीरीज़ में बताऊँगी उसके चैनल के बनने की स्टोरी और इतना पूछती थी वो कि इवन मैं बता नहीं सकती हूँ, तो मजबूरी में आके मुझे उसका चैनल जो है वो क्रिएट करना पड़ा क्योंकि वो अपनी वीडियोज़ जो है वो यूट्यूब पर ढूँढती थी कि मम्मा मेरी वीडियोज़ क्यों नहीं शो कर रही हैं। तो बच्चे कई बार इतनी ज़िद करते हैं कि आपको झुकना ही पड़ता है, तो इसीलिए उसका वो चैनल बना है। तो चलिए अब मिलते हैं बाहर की तरफ जब हम निकलेंगे और यहाँ पर हमारे चौधरी साहब तैयार हैं निकलने के लिए। अब हैं हम ट्राम में और पहुंचने वाले हैं सिटी सेंटर। सिटी सेंटर में थोड़ा-सा काम था हस्बैंड को, तो सोचा सारे काम आज ही निपटा लेते हैं, ट्राम से बाहर निकलना ही है। तो फ़िलहाल हम वहाँ पर आए हैं और ये मेरी फ़ेवरेट शॉप है। अगर होम के लिए कुछ चीज़ बाय करनी हो तो विल्को पर आएँ, पहले इसका नाम विल्किंसन हुआ करता था, अब विल्को बोलते हैं। यहाँ पर रीज़नेबल प्राइस पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मुझे कुछ लेना हो या ना लेना हो लेकिन मैं यहाँ पर आकर एक बार घूम के ज़रूर जाती हूँ। सो ब्यूटीफुल थिंग्स, बहुत सारे आइडियाज़ इवन आपको मिल जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप खरीदें ही। कई बार डेकोरेशन के इतने प्यारे-प्यारे पीसेज़ होते हैं कि आपके पास चीज़ें बिट्स में होती हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं कि कैसे डेकोरेट करें, यहाँ आकर आपको आइडिया मिल जाता है। और ये जो लाइट का सेक्शन है, ओह माय गॉड आई लव इट। बहुत सारे सपने हैं अपने घर को लेकर, जब भी मेरा अपना घर होगा तो बहुत ब्यूटीफुल सी लाइट मेरे लिविंग रूम में होगी और ये जो मिडल वाली है आई लव इट। ये जो झूमर, इंडिया में झूमर बोला जाता है, जो शादियों में लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो जल्दी से मेरा अपना घर हो, आई डोंट नो कि कब होगा, बस इच्छा रहती है सभी की। और हम निकल चुके हैं बस अब यहाँ से काम-वाम निपटा के और पहुँच चुके हैं सिने वर्ल्ड और मूवी देखेंगे हम यहाँ पर हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन। और अच्छी है बच्चों के हिसाब से, थोड़ा-सा एक्शन वगैरह है तो थोड़े बड़े बच्चे ही देखें, लाइक अद्वी की एज के जो समझते हों कि हाँ मूवी है, सब कुछ रियल में नहीं हुआ है, नहीं तो बच्चे अपसेट हो जाते हैं थोड़े बहुत। बट ओवरऑल मूवी इज़ सो नाइस, आई लव्ड इट। मुझे डिज़्नी मूवीज़ बहुत पसंद हैं।
अब मूवी वगैरह देखकर हम लोग घर पहुंच चुके हैं, शॉपिंग भी कर चुके हैं और बीच में मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई और टाइम हो गए हैं 5:45 शाम के। और ये सारा सामान है जो हम लाए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये प्रॉपर ग्रोसरी नहीं है, बस कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो अर्जेंटली चाहिए थी क्योंकि थकान होने लगी थी घूमते-घूमते। तो फिर बस जो-जो चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी चाहिए थी वही खरीदी हैं। तो यहाँ पर ये टिश्यू रोल लिया है, ये ऑफ़र में चल रहा था टेस्को में, ये 8 पाउंड का हो रहा था 24 रोल वाला। साथ ही बेक्ड बीन लाए हैं, इसमें कोई एडेड शुगर नहीं है और बच्चों को बहुत पसंद आती है, मुझे भी बहुत अच्छी हैं लगती हैं। और ये है नो क्रस्ट किंग्स मिल की ब्रेड, इसमें एजेस नहीं होते हैं तो अच्छा रहता है, बच्चे बहुत से एजेस नहीं खाते हैं तो उनके लिए ब्रेड अच्छी रहती है। पॉम्बेर क्रिस्प लाए हैं, ऑलरेडी मैडम हमारी खा चुकी हैं एक पैकेट निकाल के। और ये फ्रोज़न पीज़ हैं, ग्रोवर हार्वेस्ट की लाते हैं, बहुत अच्छी हैं और रीज़नेबल प्राइस पर मिलती हैं। और ये नींबू पानी आया है नया, मैंने अब तक ट्राई नहीं किया था तो एक पैकेट ये लाए हैं खरीद कर, देखते हैं कैसा है। सीरियल्स हैं, कॉर्नफ्लेक्स हैं और चोको स्नैप हैं, एक अद्वी का और एक अद्वी के पापा का। आई एम नॉट सीरियल पर्सन, मुझे पसंद नहीं आते हैं ये चीज़ें। और कैरट का पैकेट लाए हैं, बनाना लाए हैं, रेड अनियन है, पोटैटोज़ हैं और टमाटो के 2 पैकेट लेकर आए हैं और ये कैप्सिकम, बेल पेपर ये लाए हैं, शिमला मिर्च इसका मैं बड़ा पैकेट ही लाती हूँ, मोस्टली यूज़ होता ही है। और साथ ही हम लाए हैं स्वीट एप्पल्स और लहसुन है, गार्लिक और साथ में लाई हूँ मूली। और मन कर रहा था मूली का अचार बनाने का, घर का ख़त्म हो चुका था तो मूली और गाजर का अचार बनाऊँगी मैं, जल्दी ही शो करूँगी आप लोगों को। और बस यही थी शॉपिंग सारी की सारी, अब मैं बनाऊँगी चाय और इसके बाद एन्जॉय करेंगे चाय, फिर खाना-पीना जो भी होगा सब आपके साथ शेयर करेंगे। और जब तक मैंने सारा का सारा ग्रोसरी का सामान लगाया उसके प्लेस पर, हस्बैंड ने यहाँ पर डिनर की तैयारी शुरू कर दी है और बहुत सिंपल सा हम आज बनाने वाले हैं। तो एक ग्रीन बेल पेपर और अनियन उन्होंने फाइनली चॉप कर दी है और साथ में जो ब्रेड हैं उनको टोस्टर में डाल दिया है, बिल्कुल स्लाइटली टोस्ट करना है, टोस्टर ना हो तो आप तवे पर हल्का सा उनको सेक लें। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हल्का सा सेका है। इसके बाद आप इसके ऊपर टमाटो केचअप लगा लें थोड़ा-थोड़ा डालकर, और इतना ईज़ी ये बनता है और इतना फिलिंग लगता है। दिल्ली में हम लोग बहुत इसको बनाकर खाते थे, तब तो ओवन वगैरह भी कुछ नहीं था तो तवे पे ही सारी चीज़ें सेकी जाती थी। तो ईज़िली आप तवे पर इसको आराम से बना सकते हैं। और जितनी भी स्लाइसेस थी इनके ऊपर फिर जो भी सब्ज़ी आपने काट कर रखी है, आप वेरिएशन डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न डाल सकते हैं इनके ऊपर या जो कुछ मशरूम डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप वो सारी टॉपिंग कर सकते हैं। और ये ब्रेड पिज़्ज़ा बनने वाला है। दिल्ली में थे तो यही था कि इतना ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे कि हाँ, आप जाके एवरी वीकेंड पिज़्ज़ा खा लें, इतनी ज़्यादा हाईली हमारी सैलरी नहीं थी, नॉर्मल सी एक सैलरी पर हम लोग थे वहाँ पर। तो जब मन करता था, अब इंसान है, मन तो करता ही है, तो मन करता था तो हम इस तरह से बनाकर खाते थे और इसके सामने क्या डोमिनोज़, क्या पिज़्ज़ा हट, कोई भी चीज़ जो है वो इसके सामने फ़ेल है और ये बहुत ऑथेंटिक, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो देख सकते हैं ब्रेड स्लाइस यहाँ पर रखी हैं, टोमेटो केचअप उनके ऊपर लगाया है और जो 2 सब्जियाँ हमने काटी थी वो रख दी हैं और हैलपिनोज़ रख दी हैं, और साथ में थोड़ा-सा तीखा हम लोगों को पसंद है, पनीर हो आपके पास तो पनीर डाल लें। थोड़ा-थोड़ा सॉल्ट इनके ऊपर स्प्रिंकल किया है, बिल्कुल माइल्ड सा, क्योंकि ये सब्जियाँ जो हैं वो कोई ना रोस्टेड है ना कुछ है, वो कच्ची ही हैं सारी सब्जियाँ और उनमें कोई नमक वगैरह नहीं है। इसके बाद हर्ब्स डाले हैं यहाँ पर, मिक्स्ड हर्ब्स हैं आई थिंक, और हस्बैंड जो है वो आज पूरी हेल्प कर रहे हैं। दिल्ली भी थे तो भी हम दोनों साथ मिलकर ही बनाते थे और ये मिक्स्ड हर्ब्स डाले हैं यहाँ पर हमने। और अच्छा लगता है जब एक साथ मिलके कुकिंग करते हैं तो टाइम बहुत जल्दी कट जाता है बात करते-करते और आपको पता भी नहीं लगता है कि हाँ, आपने कुछ कुकिंग भी की है। और आज तो ख़ैर था ही बहुत ईज़ी। साथ ही ये चिली गार्लिक फ्लेक्स हैं, ये फ्रेशली ग्राइंड करके इसके ऊपर डाल दिए हैं और इसके बाद आप इसके ऊपर ढेर सारा चीज़ डाल दें, जितना आपको पसंद हो कम डाल लें, ज़्यादा हो ज़्यादा डाल लें। और अगर मैं इनको अब ओवन में बेक करने वाली हूँ, आप चाहें तो बस इनको ऐसे ही तवे के ऊपर 2-2 स्लाइस आप रखें और बिल्कुल सिम हीट पर आप इसको रख छोड़ें
4 से 5 मिनट के लिए। बीच में एक बार जो है वो थोड़ा-सा नीचे से आप देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि नीचे से ब्रेड आपकी जल जाए। तो आप बस उसको ध्यान से देखते रहें और घुमाते रहें और अच्छे से अपने जो पिज़्ज़ा हैं वो पैन में, तवे पर सेक सकते हैं। मैं यहाँ पर अब अवन है तो अवन में कर लेती हूँ, ना होता तो मैं ऑल फॉर श्योर मैं तवे पर ही करती। और मिडल रैक पर इसको रखना है, ज़्यादा हाई हीट पर ना रखें। टेम्परेचर मैं भी आपको यहाँ पर दिखा दूँगी और नॉर्मल जो बेकिंग का ऑप्शन होता है, उस बेकिंग के ऑप्शन पर मैंने इसको रखा है और टेम्परेचर यहाँ पर सेट किया है 200 डिग्री सेल्सियस और मेरा जो अवन है वो सेल्सियस का है, तो कुछ लोगों का फ़ारेनहाइट का होता है, तो प्लीज़ आप कन्वर्ट करके देख लें गूगल पर कि कितना होता है। और 5 मिनट बाद मैंने अवन एक बार खोल के देखा है तो चीज़ मेल्ट होने लगा है, लेकिन अभी पूरा ये डन नहीं हुआ है। मुझे थोड़ा-सा ब्राउनिश क्रस्टी पसंद है, तो मैं इनको 5 मिनट के लिए और रख छोड़ूँगी। आप अपने हिसाब से इनको देख लें, जैसा आपको चाहिए आप उस हिसाब से इसको निकाल लें, बट 5 से 7 मिनट में ये डन हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पर हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है और बहुत ही यम्मी लगता है। अगर आपको कच्ची सब्जियाँ पसंद नहीं है इसमें तो आप सब्जियों को थोड़ा-सा सौटे कर सकते हैं, बट ऐसे भी ट्राई करके देखें। जो क्रंच आता है अनियन का और बेल पेपर का, शिमला मिर्च का, वो बहुत अच्छा लगता है। और ये रेसिपी बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, तो उनको बहुत पसंद आएगी। बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि लंच बॉक्स आइडियाज़ दें, तो मैं कभी कुछ स्पेशली नहीं बनाया अद्वी के लिए। जो हम लोग घर पे बनाते हैं, जो हम खाते हैं, वही मैं उसका लंच में पैक करके देती हूँ। तो इट इज़ रियली गुड। और खाना-शाना खाने के बाद आज फुल ऑन पार्टी है, तो अब चल रहा है आइसक्रीम टाइम और हम खा रहे हैं आइसक्रीम। तो बस छोटा-सा आज का मेरा ये व्लॉग था, आज का पूरा दिन आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इफ यू लाइक इट प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और घर की हालत आप देख सकते हैं, खिलौने सब चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, तो बच्चों वाले घर में ऐसा होता ही है। So let's meet again on your own Deep Solid One channel. Thank you so much for watching. Lots of love to you all. Bye bye.